काफ़ी आसान तरीके से कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे और वो भी बहुत जल्दी। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल अस्तर लिया है जो मार्केट में मिलती है, उसे हमने 2 फोल्ड पर कर लिया है। ब्लाउज़ को भी मैंने ऐसे 2 फोल्ड पर कर लिया है और एक नाप मैंने ले लिया है फिटिंग की और नीचे लेंथ की और शोल्डर की नाप मैंने इस तरीके से उठा लिया है। इस तरीके से मैंने एक नाप ले लिया है। यहाँ पर मैं शोल्डर 6 इंच रखूँगी। शोल्डर हम नेक के अकॉर्डिंग रखते हैं। यहाँ पर मेरी शोल्डर 6 इंच है। शोल्डर हमने 6 इंच क्यों रखा है, क्योंकि मेरी नेक बैक की है 7 इंच, तो हम नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस करते हैं। यहाँ पर मेरी फुल शोल्डर 14 इंच है। 14 इंच में मैंने 2 इंच माइनस किया है। आर्म होल के लिए हम आर्म होल को 6 से डिवाइड करेंगे और प्लस हाफ इंच करेंगे। नेक डीप रहेगी तो हाफ इंच प्लस करेंगे और अगर नेक बैक रहेगी तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मेरी नेक डीप है तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करेंगे। अगर आप 5 इंच से ज़्यादा की नेक बनाते हैं तो वो आपकी डीप नेक की गिनती में आती है। यहाँ पर मैं चेस्ट देख रही हूँ, चेस्ट मेरी 9 इंच है और नीचे की वेस्ट है 7.5 इंच। हाफ 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है टक्स के लिए। इन दोनों डॉट को हम मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने मार्जिन लगभग 1.5 इंच के बराबर रखा है। आप चाहे तो इसमें 2 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ 15 इंच है। यहाँ पर 1 इंच मेरी सिलाई पर चली जाएगी और टोटल रेडी लेंथ 14 इंच की बनेगी ब्लाउज़। यहाँ पर हम इस लाइन को भी सीधी कर लेंगे। इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। सेंटर पर हम एक निशान लगा लेंगे। सेंटर वाली निशान और फिटिंग वाले निशान पर हम इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और एक राउंड बना लेंगे। नेक यहाँ पर मेरी 2.5 इंच है तो 2.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। नेक 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। रेडी नेक 7 इंच की है इसलिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करके 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसे राउंड शेप बना लेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्ट रेडी हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कटिंग की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर लें। तो बैक पार्ट मेरी कट कर रेडी हो गई। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से पहले हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। साइड से हम हुक आई की पट्टी बनाएंगे, इसलिए हमने 0.75 जितनी गैप रखा है और एक लाइन बना लिया है। नीचे से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 2 इंच लेना सब साइज के लिए फिक्स है। इस तरीके से हम एक लाइन बना लेंगे। बैक पार्ट को हम इस तरीके से अच्छे से रखेंगे। हाफ इंच अंदर की ओर ही हम इसे रखेंगे और जैसे हमारी बैक पार्ट है सेम इसी के नाप से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। इधर से हम 1 इंच अंदर की ओर जाएंगे और फ्रंट की छटाई करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की छटाई की जाती है, इससे फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। नेक है 2.5 इंच तो 2.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। नेक की लंबाई है 6 इंच और 6.5 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया है। नीचे से आप 2.5 इंच से हाफ इंच अंदर की ओर भी जा सकते हैं, इससे फ्रंट की नेक
थोड़ी चौड़ी बनती है और देखने में अच्छी लगती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाफ इंच अंदर ही जाओ, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको हाफ इंच अंदर जानी है या नहीं। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर ही एक, जो मेरी ऊपर की चौड़ाई है नेक की 2.5 इंच, उतनी ही मैंने नीचे भी 2.5 इंच रखी है। यहाँ पर मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है। बेल्ट 4.5 इंच की रहेगी, 4.5 इंच पर हमने एक मार्क लगाया है। यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं चेस्ट देख रही हूँ, चेस्ट 9 इंच है और वेस्ट 7.5 इंच है। इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे। ये हमारी मार्जिन की है। यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और नीचे से 3 इंच पर। पहले हमने ये जो पट्टी के लिए निशान लगाया है उस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर हम एक प्रॉपर पट्टी का शेप बना लेते हैं। अभी हम तीनों डॉट को आपस में मिला लेंगे। इसे मिलाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा, इसका शेप काफ़ी अच्छा आता है इस तरीके से। तो ये मैंने कटोरी का शेप बना लिया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये कटोरी ब्लाउज़ करने का काफ़ी आसान तरीका है। इस तरीके से आप ज़रूर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करें, ये काफ़ी आसान तरीका है। तो ये मेरी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अभी हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कटोरी जो हमने कट किया है उससे उतनी छोटी कटोरी तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें प्रॉपर कटोरी निकालनी होगी। तो जो हमारी छोटी कटोरी है उसे हम इस तरीके से रखेंगे और इसमें हम चेक कर लेंगे कि हमें कटोरी का साइज़ कितनी रखनी है। तो यहाँ पर चेस्ट मेरी 36 इंच की है। 36 इंच की चेस्ट में हम 3 इंच का टक्स लगाते हैं। तो यहाँ से हमने 2 इंच लिया है। 2 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि हाफ इंच हमारी सिलाई पर चली जाएगी। इधर से हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने कटोरी अलग अलग कट किया है क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट अस्तर पर ही ब्लाउज़ की कटिंग की है, इसलिए कपड़ा हमें थोड़ा कम पड़ता है। क्योंकि मार्केट की जो अस्तर होती है वो 1 मीटर नहीं होती है, थोड़ी कम ही होती है 1 मीटर से। यहाँ पर हम एपेक्स टू एपेक्स की दूरी है 3.5 इंच पर, तो वहाँ पर हमने 1 निशान लगाया है और लाइन को सीधी कर ली है। तो ये हमारी कटोरी बनकर रेडी हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिंगल कटोरी निकाली है। तो ये हमने एक कटोरी निकाल ली है। अभी हम एक कटोरी और निकाल लेंगे। तो इसके लिए पहले हम स्लीव्स के लिए कपड़ा रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन बना ली है। इस सीधी लाइन के अंदर ही हम कटोरी कट करेंगे। तो हमने कटोरी को ले लिया है और इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे अस्तर पर रखेंगे। तो ये हमने इसे अस्तर पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों कटोरी कट कर रेडी हो गई है। अभी हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स निकालने के लिए हमारे पास इतनी ही अस्तर बची है। तो यहाँ पर जो भी हमारी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके हटा लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो हमें आइडिया रहेगी हमें स्लीव कहाँ से कहाँ तक कटिंग करनी है।
एक्स्ट्रा को हम कट करके हटा लेते हैं। अस्तर को हमने ऐसे 2 फोल्ड पर कर लिया है। यहाँ पर हमें जॉइंट लगानी होगी क्योंकि अस्तर हमारी उतनी ज़्यादा बची नहीं है। तो यहाँ पर हमने नीचे एक कपड़ा अस्तर को रख लिया है इसी के साइज का कट करके। यहाँ पर हमने जो हमारी फ्रंट पार्ट है उससे हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया। चेस्ट है यहाँ पर 9 इंच, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच का झुकाव दिया है हमने। यहाँ पर मोहरी 6 इंच है तो हमने यहाँ 6 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की लेंथ थोड़ी कम हो रही है तो नीचे से हम 2 इंच का पट्टी अलग से जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सेपर पट्टी लिया है स्लीव्स की और स्लीव्स का मार्क कर लेंगे। बैक साइड को भी हमने इस तरीके से रखना ही और एक बार इस तरीके से चेक कर लेंगे कि ये स्लीव सही है या नहीं है। ये तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने स्लीव्स कट कर लिया है दोस्तों। अभी हम नीचे से इस तरीके से पट्टी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पट्टी भी कट कर ली है। तो ब्लाउज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हमारे काफ़ी आसान तरीके से हो गई है, वो भी डायरेक्ट अस्तर पर हमने कट किया है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। यहाँ पर मैं हुक और आई की पट्टी भी साथ ही कट कर ले रही हूँ। तो ये मेरी हुक की पट्टी हो जाएगी। इसे हम आपस में जॉइंट कर लेंगे और ये आई की पट्टी हो जाएगी। इसे भी हमें जॉइंट लगानी होगी। इस तरीके से हम एक बार सेट करके भी देख सकते हैं कि हमारी ब्लाउज़ की कटिंग सही है या नहीं। तो यहाँ पर मेरी ब्लाउज़ की कटिंग काफ़ी सही है। तो ये देखिए मेरे ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आप लोगों को इसकी सिलाई की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, या किसी और तरीके से आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट ज़रूर करें।